पुलिस हमारे घर के पास क्या कर रही है? कि उन्हें बिजली का बहुत गहरा शॉक लगा। बेहतर होगा पुलिस की मदद लें। भाई ने इन्वेस्टिगेशन के लिए तो नहीं बुलाया। निहार जी, निहार जी! भाई जी भाई। निहार जी! निहार जी! चिल्लाना बंद कर, चुप बैठ। हाँ मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। हाँ माँ, निहार घर आ रहा है, मतलब पापा की तबीयत स्टेबल ही होगी। हाँ भाई। पापा की तबीयत पहले से स्टेबल है। लेकिन डॉक्टर्स अभी भी उनके होश में आने का वेट कर रहे हैं। क्या? पर अभी भी खतरा टला नहीं है। अभी कुछ ही देर पहले पापा को फिर से अटैक आया था, मगर डॉक्टर्स ने संभाल लिया। निहार चलना, मुझे तुम्हारे पापा से मिलना। चल हम सब चलते हैं। रुचिता का है ना? क्या हुआ? आप सब एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हो? कहाँ है रुचिता? बताइए भाभी। भैया वो इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस आई थी तो। लेकिन उसका रुचिता से क्या लेना देना? मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ है रुचिता? मैं जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ है मेरी पत्नी? जेल में है वो। मेरी बात तो सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं 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 नहीं, नहीं। मेरी बात तो चुप, एकदम चुप। इंस्पेक्टर प्लीज मेरी बात पर यकीन कीजिए, मैंने नहीं किया है कुछ। मुझे नहीं पता था वो तार हाई वोल्टेज वाली है, मुझे नहीं पता था। मैंने कहा ना बकवास बंद कर। आप बस एक बार मेरे पति को बुला दीजिए, वो यहाँ आएंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि मैंने कुछ नहीं किया है। तुझे एक बार में समझ में नहीं आ रहा? एक तो अपने ससुर को जान से मारने की कोशिश की, ऊपर से अपनी बेगुनाही की सफाई दे रही है। तुझ जैसी औरतों की वजह से असली पीड़ित महिलाओं को मदद नहीं मिल पाती। कानून उन्हें भी शक की निगाहों से देखता है। झूठ नहीं बोल रही हूँ। बस अपनी बकवास बंद कर, वरना तेरी ये जुबान निकालकर तेरे हाथों में दे दूंगी, समझी? ए, पानी लेकर आ। निहार जी, अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। जेल में? हाँ जेल में है वो। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सारे सबूत रुचिता के खिलाफ थे, इसीलिए जेल में है वो। क्या? ये क्या कह रही है आप? वही जो सच है निहार। तुम्हारी पत्नी ने मेरा सुहाग उजाड़ने की कोशिश की, इसीलिए जेल में है वो। ये तो मैं पहले से ही जानता था कि आपको रुचिता कुछ खास पसंद नहीं, लेकिन आप उस पे इतना बड़ा इल्जाम लगाने के बारे में सोच भी कैसे सकती है मॉम? इल्जाम माँ ने नहीं, पुलिस ने लगाया नहीं यार। अब क्या तू उन्हें भी गलत साबित करेगा? हाँ भाई करूंगा, क्योंकि मेरी पत्नी पर मुझे पूरा भरोसा है। पापा को नुकसान पहुंचाने के बारे में वो सोच भी नहीं सकती। अरे पापा की जान बचाने के लिए उसने तो अपना हाथ तक जला दिया था हॉस्पिटल में। वो सब उसका नाटक था निहार, सब नाटक था उसका, ताकि उस पर किसी को शक ना हो। और उसका हाथ जलाना तुम्हारे लिए इतनी बड़ी बात हो गई निहार? तो ठीक है, फिर मैं भी अपना हाथ जला लेती हूँ, तब तो यकीन होगा ना। जला लेती हूँ अपना हाथ। मॉम क्या कर रही है आप? छोड़िए उसे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। माँ अब क्या कर रही है? प्लीज रुक जाइए। रहने दो प्रतीक, रहने दो। मैं भी अपना हाथ जलाकर इसे कह देती हूँ कि आज इसके पापा की जो हालत हुई है उसकी वजह रुचिता ही है। तब शायद इसे मेरी बात पर यकीन आ जाए। मॉम कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की। और तुम्हें भी कोई जरूरत नहीं है हर बात में अपनी पत्नी की वकालत करने की। हर वक्त तुम्हें अपनी पत्नी नजर आती है और उसके सामने तुम्हें अपना परिवार, अपने माता पिता कुछ नहीं दिखाई देते। आज तो बात तुम्हारे पापा की है, आज तो उनके बारे में सोचो, उन्हें तो मत भूलो ना निहार। ये देखो, ये देख रहे हो मेरी मांग का सिंदूर?
जो आज उस रुचिता की वजह से हमेशा के लिए मिटने वाला था निहार। ये दिख रहा है तुम्हारे पापा की तस्वीर जिस पर माला चढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली थी उस रुचिता ने। पर तुम्ही तो कहा था ना कि उन पर से खतरा भी टला नहीं है। क्या पता। ये अच्छा संकेत नहीं है। फोटो बिल्कुल ठीक है मॉम। ना ही फोटो को कुछ हुआ है और ना ही पापा को कुछ होगा। लेकिन रुचिता अगर इस घर में आई ना निहार, तो तुम्हारे पापा के सर से खतरा कभी नहीं टलेगा, कभी नहीं। मेरा दिल नहीं मान रहा। रुचिता ऐसा क्यों करेगी? वजह तो कुछ भी हो सकती है ना निहार। हो सकता है उसे इस गोहेला हाउस पर राज करना हो। आज उसने तुम्हारे पापा को रास्ते से हटाने की कोशिश की, कल मुझे निशाना बना दे। मॉम प्लीज। बेटा यकीन तो हमें भी नहीं था, पर पुलिस झूठ थोड़ी ना बोलेगी। तू ये तो जानता है ना कि एंड मोमेंट पर रुचिता ने पापा को एक चेंबर में भेजा था। तू जब उन्हें निकालने वाला था तो रुचिता वहां से चली गई थी। मैं केटरर्स को बोलती हूँ वो केक लगा दे। हाँ बोलो। पता है वहां से जाने के बाद उसने क्या किया? और ये सब सुनने के बाद भी तुझे लग रहा है कि रुचिता निर्दोष है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रुचिता ऐसा नहीं कर सकती। निहार! जाने दो उसे प्रतीक। अगर वो सकती है तो मैं भी उसकी माँ हूँ। अगर वो इस बार रुचिता को घर में लेकर आया तो अपनी माँ का मारा हुआ मुंह देखेगा। तुम्हारी पत्नी ने मेरा सुहाग उजाड़ने की कोशिश की। उन्हें बिजली का बहुत गहरा शॉक लगा। नहीं! यार जी मुझे पता था आप मुझे लेने जरूर आएंगे। मैं जानती थी, मैंने कुछ नहीं किया। पता नहीं शांत हो जाओ। तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है रुचिता। मैं जानता हूँ मेरी रुचिता ऐसा कर ही नहीं सकती। मेरी रुचिता अपनी जान दे सकती, लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकती जो मेरे परिवार के खिलाफ। इसलिए तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं तुम्हें जल्दी से यहाँ से निकलवा कर ले जाऊंगा। थैंक यू सो मच निहार जी। मैं जानती थी कि चाहे पूरी दुनिया ही मेरे खिलाफ क्यों ना चली जाए, लेकिन मेरे निहार जी को मुझ पर यकीन जरूर होगा। मुझे पता था आप आएंगे मुझे लेने। थैंक यू सो मच निहार। अब तक तो निहार जी को पता चल गया होगा, फिर वो मुझे लेने क्यों नहीं आया? रुचिता गोयल से मिलने। यहाँ साइन कीजिए। निहार जी, मैं जानती थी आप मुझे लेने जरूर आएंगे। मुझे पता था। आप तो जानते हैं ना कि आपकी रुचिता ऐसा कभी नहीं कर सकती। बोलिए, बताइए इन सबको, बताइए कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। घर पे भी सब मुझे गुनहगार मान रहे, जबकि मैंने कुछ भी नहीं किया है निहार जी। आपको पता है ना, मैं तो ऐसा अपने सपने में भी करने का नहीं सोच सकती। मैं भी क्या बोली जा रही हूँ। आपको मुझ पर भरोसा है, तभी तो आप मुझे लेने आए।
प्लीज मुझे जल्दी से बाहर निकालिए। नहीं आज मुझे घर जाना है, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। मैं देख लीजिए आप लोग, मैंने कहा था ना आप सबसे मेरे पति मुझे छुड़वाने जरूर आएंगे, आ गए वो, देख लीजिए। निहार जी जल्दी से बेल करवा दीजिए ना प्लीज। ये सब कहाँ है निहार जी? उनके बिना कैसे छुड़वाएंगे आप मुझे? मैं तुम्हें छुड़वाने नहीं आया रुचिता। क्यों निहार जी, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? आज कोर्ट की छुट्टी है या आप बेल नहीं करवा सकते? क्या प्रॉब्लम है मुझे बताइए ना। क्या आज निहार जी आपको मुझ पर विश्वास तो है ना? कहीं आपको भी ये तो नहीं लग रहा कि ये सब मैंने किया? निहार जी मेरी आंखों में देखकर बताइए कि आपको मुझ पर विश्वास है या नहीं। बोलिए ना निहार जी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है रुचिता। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। तुम्हें वो तार लगाई थी, तुम्हें पापा को उस एक चेंबर में जाने के लिए कहा था, और जब वो हादसा हुआ तो तुम वहां से गायब थी। आपको मुझ पर भरोसा है या नहीं? क्या कर रहे हो रुचिता? मेरा दिल और दिमाग इस जंग में उलझा हुआ है। रुचिता, मैं ठीक हूँ निहार जी। रुचिता तुम समझ नहीं रही हो। मैं तुम पर यकीन करना चाहता, लेकिन कोई वजह तो हो जो तुम्हारी बात को सही साबित कर सके। निहार जी भरोसा वो बीज है जिसे पनपने के लिए पानी की जरूरत नहीं होती। रिश्तों के अपनत्व के मिट्टी में वो पौधा अपने आप उग ही जाता है। उसे सबूत की धूप नहीं चाहिए होती निहार जी। जैसे मुझे आप पर भरोसा करने के लिए कभी कोई सबूत नहीं चाहिए था। लेकिन हाँ मैं आपकी मुश्किल समझ सकती हूँ। आपको पापा के बेटे होने का फर्ज भी निभाना है, पति होने का फर्ज भी निभाना है। मैं समझ सकती हूँ आप इन दो हिस्सों में बट रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ। मैं भी दोनों फर्ज निभाना चाहता हूँ रुचिता, मगर मेरा दिल कुछ और कह रहा है और दिमाग कुछ और। समझ नहीं आ रहा कि मैं किसकी सुनूं। और रुचिता तुम्हें बताओ, क्यों तुमने वो तार छोड़ी? क्यों तुमने आखिरी टाइम में पापा को उस चेंबर में डाला? क्यों? निहार जी मैंने पापा जी को उस चेंबर में इसलिए भेजा था ताकि वो माँ को सरप्राइज दे सके। और रही वो तार की बात, तो मैंने बस वो दो कटी हुई तार को छील कर जोड़ी थी और कुछ नहीं किया था मैंने। और इसमें कोई गलती नहीं थी मेरी, कोई गलती नहीं थी। अगर मुझे पापा जी को नुकसान पहुंचाना ही था तो मैं डायरेक्ट वोल्टेज बढ़ा के ऑन कर देती। रसोई जैसे दो तारों को काट के जोड़ती क्यों मैं? और पुलिस को क्यों बताती कि मैंने वो तार जोड़ी? क्यों बताती मैं निहार जी? सही गलत की पहचान भूल रहा हूं मैं रुचिता। सब धुंधला दिखाई दे रहा है मुझे। निहार जी खाटू श्याम जी की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने पापा जी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। निहार जी आप मेरी आंखों में देखकर बोले कि आपको सच में लगता है कि पापा जी की जो हालत है उसकी जिम्मेदार मैं हूँ? क्या सच में आपको मुझ पर यकीन नहीं है? पापा जी प्लीज होश में आइए। पापा जी क्या हुआ? अगली बार तुम दोनों ने अपना काला साया भी मेरे घर पर डाला तो यहाँ से पुलिस स्टेशन में सीधे शमशान घाट जाओ।
सोचता अगर मैं यकीन भी कर लूं तो घर पे किसी को यकीन नहीं हो। आपको क्या लगता है मुझे आपकी दिल की बात जाननी है? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है रुचिता। तुम कभी किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकते। रुचिता, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, अब मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि इस सब के पीछे कौन था, और अब मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। वादा? हॉस्पिटल से फोन है। हेलो। क्या? नेहा जी, मैं अभी आ रहा हूँ। पापा। नेहा जी क्या हुआ? नेहा जी! कुछ नहीं होगा आपको, देखिएगा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप। हाँ पापा जी, कुछ नहीं। पापा, भाई क्या हुआ पापा को? डॉक्टर ने क्या कहा? पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? पापा उठे। तुम्हें क्या, तुम जाओ, जाकर उस रुचिता का ध्यान रखो। आप जिए मरे क्या फर्क पड़ता है तुम्हें, जाओ यहाँ से। मॉम प्लीज। कुछ गलत नहीं कहा इसने। नरेश की हालत रुचिता की वजह से ही हुई है। पहले रुचिता ने इन्हें उस चैम्बर में भेजा, उसके बाद तार जोड़कर उस एक चैम्बर का स्विच ऑन कर दिया, जिसकी वजह से ये हालत हुई है। यार भैया, माँ पापा जी कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ पापा बोलिए, हम सब यहीं पर है। हाँ बेटा, क्या बात है? रुचिता, रुचिता क्या बात? पापा क्या? पापा बोलिए, रुचिता क्या? रुचिता। पापा उठिए, पापा। बोलिए ना। डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर प्लीज जल्दी आइए। डॉक्टर क्या हुआ? पापा को अचानक अटैक कैसे आ गया? आप लोग बाहर जाइए प्लीज, अभी आप लोग बाहर जाइए प्लीज मैम। जो कुछ भी हुआ है उस रुचिता की वजह से हुआ है, उसे छोड़ूंगी नहीं मैं। कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी उसे। डॉक्टर, डॉक्टर क्या हुआ? पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? जिस बात का डर था वही हो गया। मिस्टर नरेश कोमा में चले गए। क्या डॉक्टर साहब कब तक ठीक हो जाएंगे? हाँ डॉक्टर, पापा को कोमा से बाहर आने में कितना टाइम लगेगा? एक दिन या फिर 1 महीना और 1 साल भी लग सकता है।
ये भी हो सकता है कि उन्हें कभी होश ना आए। देखिए, हमने अपना दी बेस्ट दे दिया है, अब आगे ऊपर वाले के हाथ में है। नहीं, प्रतीक के पापा, प्रतीक के पापा, प्रतीक के पापा। संभालिए अपने आप को माँ। अभी आप बाहर जाइए, बाहर जाइए, बाहर जाइए। माँ प्लीज, माँ संभालिए अपने आप को। माँ माँ पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया। हे भगवान। ऐसा मत बोलिए, कुछ नहीं होगा पापा जी को। जो कुछ भी हुआ है उस रुचिता की वजह से हुआ है, उसे छोड़ूंगी नहीं मैं। कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी उसे। हे भगवान, पता नहीं पापा जी कैसे होंगे। निहार जी इतनी जल्दी में भाग के गए। भगवान जी, प्लीज मेरे पापा जी को ठीक रखिएगा, प्लीज। जो कुछ भी हुआ है उस रुचिता की वजह से हुआ है, उसको छोड़ूंगी नहीं मैं, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। उसे छोड़ूंगी नहीं मैं। कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी उसे। मेरे पति को मार तो नहीं पाई तुम, लेकिन उन्हें जीते जी एक जिंदा लाश बनाकर रख दिया है तुमने। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज कोमा में है निहार के पापा। अगर निहार के पापा को कुछ हो गया तो तुम्हें फांसी के तख्ते तक पहुंचवाऊंगी मैं। मेरे पति को मार तो नहीं पाई तुम, लेकिन उन्हें जीते जी एक जिंदा लाश बनाकर रख दिया है तुमने। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज कोमा में है निहार के पापा। अगर निहार के पापा को कुछ हो गया तो तुम्हें फांसी के तख्ते तक पहुंचवाऊंगी मैं।